नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेम पोर्टल में हो रही धांधली को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी ने कुछ खुलासा किया है। यानी कि अगर आपको गाड़ी के सस्ते टायर चाहिए होंगे तो जेकेपीडीसीएल के ऑफिस में आपको जाना होगा। चलिए, आए दिन बलविंदर सिंह जी जो भी घोटाले उन्हें सामने लेकर आते हैं, आरटीआई के माध्यम से कई सारी जानकारियां भी एकत्रित होती है। पर सवाल हमारा ये भी रहेगा कि उन जो भी आप घोटाले सामने लेकर आते हैं, आज तक उन पर कितनों पर कार्रवाई हुई, तो जानने की कोशिश करके। बलविंदर जी, आज फिर आप एक घोटाला लेकर सामने। रश्मि जी, मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाने दूंगा। ये जब प्रधानमंत्री जी आए थे उन्होंने एक ये, क्योंकि ये 2014 में आए, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट 2009 में बना, तो बड़ी करप्शन थी। जब प्रधानमंत्री 2014 में आए, उन्होंने ये नारा दिया तो मेरे जैसे एक्टिविस्ट को बड़ी तसल्ली हुई कि आज के बाद हमें आरटीआई लगानी नहीं पड़ेगी, सब जगह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई। कोरोना टाइम में हमने देखा पढ़े लिखे लोगों को भी इन्होंने कहा थाली बजाओ, तो उन्होंने घर से करोड़ों लोगों ने उठ के थालियां बजा दी। इन्होंने कहा अपने टॉर्च लाइट जगाओ, तो लोगों ने टॉर्च लाइट जला दी। सो अगर ऐसे जिनका पब्लिक के ऊपर इतनी बड़ी इमेज हो, अगर वो आज ये कहें कि ये स्कैम अगर मुझे कहीं दिखाई दिया तो मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, तो रश्मि, ये मैं दावे से कहता हूं, मुझे ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितनी देर मर्जी बोलता जाऊं और जो मर्जी बोलता जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहीं से खड़े होकर कह दें भाई मैं देश में 0% टॉलरेंस करप्शन के ऊपर मेरा है, जो शख्स ऐसी करप्शन में पाया गया उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा, तो ये हमें भी आरटीआई लगानी बंद करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा ग्राउंड पे नहीं हुआ। मैं आज से 3 साल पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 500 करोड़ का स्कैम मैंने जेम का हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट निकाला था। अगर उस वक्त इस पर पूरी कार्रवाई की होती ना एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने, तो आज ये दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़ती। तो उस वक्त जो अनंत जैन जी से एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर, उन्होंने संज्ञान लिया, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, अलर्ट नोट जारी किया, सिर्फ अलर्ट नोट जारी किया, और इस अलर्ट नोट में मेरा नाम मेंशन किया भाई जो बलविंदर सिंह ने एलिगेशन लगाए वो बिल्कुल ग्राउंड पे दुरुस्त पाए गए। और उन्होंने कहा जी जो ये पैसा है ये वेंडर से रिकवर होना चाहिए। तो ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने उस चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में अनंत जैन साहब भी बैठे थे, उनको पूछा, मैंने कहा भाई सिर्फ एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं की गई? अगर एफआईआर करोगे आगे से बंद हो जाएगा, आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं की। तो ऐसा नहीं हुआ, उसी का रिजल्ट आज ये हो रहा है। ये इस डिपार्टमेंट में नहीं, आप हर डिपार्टमेंट में जहां भी जाके डालोगे आरटीआई, वहां से ऐसा निकल के आएगा। पर रश्मि जी, मैं अकेला एक एक्टिविस्ट, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ज्यादा मैन पावर है, क्योंकि जितने लोग बैठे हैं हर शख्स का ये काम नहीं है, हर कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकता, ये शौक से की जाती हैं, तो हर किसी को वो चीजें नहीं होती। अब मैं आरटीआई लगाई कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो उसमें जो डाटा निकल के सामने आया, बड़ा वॉल्यूमस आया ऑनलाइन, तो वो नेट पे आया, ऑनलाइन मेल पे, तो मैंने कुछ पेजेस डाउनलोड किए, सबको मैं देख नहीं कर सकता, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के डाउनलोड किया। अब सुन के हैरान होंगे, एक बात मैं पहले बताऊं फिर उसका मतलब निकलता है। जब चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई सेक्टर में, तो उन्होंने पूछा ये कैसे होता है जैम? मैं कहा सर आपकी शर्ट को लगे हैं 8 बटन, ठीक है, जैम में कैसे नेक्सस है, जो बायर है वो वेंडर के साथ मिलकर उसको कहता तू ऐसा कर, तो आप रिक्वेजिशन डालो 9 बटन की शर्ट चाहिए, तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा भाई 9 बटन की शर्ट मेरे पास है। बाकी ऑल ओवर इंडिया सब 8 बटन की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो अपने आप को 9 बटन की रजिस्ट्रेशन करेगा। जब वो फिल्टर मारेगा तो 9 बटन वाले वो 3 लोग ही निकलेंगे, तो ये कोड है। उसके बाद अगर कोई स्क्रीन किसी को चाहिए 20 इंच की, वो 20 इंच की स्क्रीन लिखेगा, साइड पे ओब्लिक डाल देगा, तो कंप्यूटर ओब्लिक को ही लेगा, बाकी किसी चीज को नहीं लगेगा, सब उड़ा देगा, वो उसको मिलेगा। ऐसा अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा H1 के L1 के पास जाना चाहिए, लोएस्ट रेट के। ऐसा क्या है, जब L1 के पास नहीं ले जाता, उसको H1 के पास जो हाईएस्ट सबसे रेट है उसके पास क्यों लेके जाता है? ये मैनिपुलेशन कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये डाटा जो मैंने लगाया, रश्मि जी आप सुन के हैरान होंगे, टायर जैसे ट्यूबलेस टायर आपने शुरुआती दौर में कहा, मैं भी आगे से कहूंगा अगर आपको सस्ते टायर चाहिए होंगे तो अब जेके स्टेट मेडिकल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के ऑफिस में। इसका क्या संबंध है टायरों का और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग ना काफी सालों से बैठे रहते हैं,
जैसे यहाँ परवेज अहमद जी हैं, अफशान अमीन जी हैं, बंटी बोला जी हैं, और हमारी एक मैडम थी वहां पर चीफ अकाउंट्स अफसर, जो अभी 1 महीना पहले रिटायर हुए। तो सुना रिटायर जब हुए थे तो अभी बार लीव नहीं हो रहे थे, बोलते थे अभी तक मुझे वो टाइम दो। तो मैं ये टायर उन्होंने परचेज किए, इस टायर में उन्होंने टायर लिखा ब्रैडस्टोन, हर टायर की साइज होता लिखा हुआ, इसका नंबर था 205/65/15R। इस टायर की मार्केट कीमत, ये कोटेशन मेरे पास पड़ी है 6900 की मेरे पास कोटेशन पड़ी है। दुकानदार का नाम मिटा दिया मैंने, क्योंकि ये गुड फेथ पे लिया है, मैं नहीं चाहता किसी को मैं अनवाल करूं। इन्होंने वो 7000 का टायर रश्मि जी 8 में नहीं लिया, 9000 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में, 18000 में, यानी सीधा सीधा 12000 का गपला एक टायर में 11,000 का गपला एक टायर में हो गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये पोर्टल है या लूटने का? बस यही सवाल मेरा प्रधानमंत्री जी से भी है। एक टायर में 11,000, एक टायर में 11,000 रुपए का थ्रू जैम। लोग विश्वास करते हैं कि जैम पर विश्वास करके लोग जैम के पीछे सरकार है, सरकार पे विश्वास करते हैं, भाई सरकार जो करेगी ठीक करेगी, ठीक है। उसके बाद अपोलो का टायर जरूरत पड़ गई इनको मार्च में, दोबारा 2 दिन के बाद अपोलो का टायर की जरूरत पड़ी। 145/80/R12 4 टायर लिए। एक टायर की कीमत 12,375 रुपया, 12,375, इसकी मार्केट वैल्यू 2,800 रुपया। 2,800 का टायर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन 12,375 में परचेज कर रही है। उसके बाद सुनिए, हैरानगी की बात और देखिए, अपोलो का एक और टायर 185/85/R16, ये 20 तारीख को परचेज करते हैं, 20 मई 2025 को। रश्मि जी सुन के आप हैरान हो गए, 20 तारीख को टायर परचेज करते हैं, 4 टायर। टायर की कीमत कितनी? 12,000 रुपया, एक टायर की कीमत 12,000 रुपया। और 8 दिन के बाद वही टायर दोबारा परचेज करते हैं 18,000 में, जैम से करते हैं। जैम से वही 20 तारीख को 4 टायर परचेज किए 12,000 के हिसाब से 48,000 में। 8 दिन के बाद दोबारा टायर परचेज करने की जरूरत पड़ती है, 2 टायर 18,000 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपया। 8 दिनों में 8,000 रुपये, 6,000 रुपये एक टायर के ऊपर। अच्छा, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? उसकी मार्केट वैल्यू 6600, 6600 का 3 गुना 340% रेट हायर साइड पे। ये तो लूट है खुली खुली सर। 340% रेट, 340% है जी, 340% रेट हायर मार्केट से। ये कौन सा जैम है? जब टेंडरिंग प्रोसेस होती है या कोई और होता है, उसमें L1 आता है, भाई L1 कौन था, किसका आया, या H1 कैसे आ गया, L1 तो और इन्हीं लोगों के पास क्यों गया बार बार उन्हें उसी। अच्छा, मेरे पास शख्स की रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसने टायर सप्लाई किए, उसको मैंने फोन किया, उसका नंबर था, मैंने कहा भाई जी मुझे टायर चाहिए, तो टायर चाहिए, कहता सर मैं करता हूँ टायरों को काम, लेकिन मैं सिर्फ जैम पे करता हूँ, तो बाहर करके मार्जिन थोड़ी मिलेगा 500 का मार्जिन। तो कहता जी आपको क्या कह रहे हैं, मैं टायर लेने, कहता जी आपको हमारे से नहीं वारा खाएगा, आप ऐसा कीजिए मैं आपको दुकान का एड्रेस बताता हूँ, आप वहां से जाके ले लीजिए। ये उस दुकान की कोटेशन है, 340% रेट लगा के वो वहां से माल बेच रहा है, उनको माल बेच रहा है। उसके बाद लैब केयर कंपैटिबल कार्ट्रिज टोनर, ये रश्मि जी मार्केट वैल्यू उसकी 600 से 650 रुपए एक ही, और ये जो परचेज करते हैं एक ही दिन में 2 रेट ले रहे हैं, एक ही दिन में। कंपैटिबल कार्ट्रिजेज मैन्युफैक्चर्ड बाय RS इन्फोटेक लिमिटेड, एक खरीदते हैं 15 कार्ट्रिजेज खरीदते हैं 1147 रुपए के हिसाब से, 15 कार्ट्रिजेज 1147 रुपए के हिसाब से। मेरे पास जम के इनवाइस पड़ी है सारी, ठीक है। सेम डे वही कार्ट्रिजेज दोबारा परचेज करते हैं 1878 रुपए के हिसाब से, सेम डे वो चार्ज करते हैं, पहले 1147 रुपए 15 कार्ट्रिजेज, फिर परचेज करते हैं 1898 रुपए में। अब मैं सरकार से पूछता हूं, और ये एक मैं उन अफसरों को पूछता हूं जिनके नाम मैंने कोट किए, जो ये बायर हैं, यहाँ बायर नेम है अफशान अमीन, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। अब इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है जी, तो ये मैडम जो थी, ये चीफ अकाउंट्स अफसर, इनका क्या रोल होना चाहिए था? बिल्कुल इनका रोल होना चाहिए था मैं इसको ऑनलाइन वेरीफाई करूं, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है। मेरे जैसे लेमैन वेरिफिकेशन जानता है, जो DDO नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन हर चीज की करता हूं, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता हूं। तो मैडम जी आपसे पूछता हूं, सरकार से आप 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी ले रहे होंगे, तो आपका क्या काम था? ये ऑनलाइन हर चीज की रेट मिलता है आपका, इससे 100 200 400 ऊपर तो नीचे हो सकता है, टैक्स वगैरह या कह रहे, तो ये 1000 रुपए हर चीज की आप देखो ना, कंपैटिबल कार्ट्रिज हर चीज का आपको रेट मिलेगा। तो फिर आपने, मैडम जी मैं आपसे पूछता हूं, और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, उमर साहब से खास करके, उमर साहब ये डिपार्टमेंट आपका पड़ता है, MD मेडिकल सप्लाई इसका पावर डेवलपमेंट का यादव जी हैं, और मैं उमर साहब से खास कहता हूं ये डिपार्टमेंट आपके पास है। आपसे मेरी पहले 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी,
जो मैंने आपको डिटेल बताई थी कैसे कैसे ये मैनिपुलेशन करते हैं, जैसे मैंने बटन वाली बात आपको की ना, नोमा बटन, उसका मैं एग्जांपल आपको दे दूं, एक एग्जांपल जरूर दूंगा। एक जगह इन्होंने रश्मि जी लिखा है अनब्रांडेड, ये देखिए, ये भी एक कपड़ा है। अगर ब्रांड आपको अपोलो मिलता है, ब्राइट स्टोन मिलता है, सीट मिलता है, हर चीज मिलती है, योकोहामा मिलता है, फिर आप अनब्रांडेड क्यों लिखते हो? ये वही, ये 9 बटन वाली बात आ गई। ये जो 9 बटन वाली बात थी ना, देखिए अनब्रांडेड टायर, साइज कोई नहीं है, इसके आगे लिखते हैं टन, 166 टन। किसी भी टायर का साइज होता है, बिल्कुल कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी नहीं होती है। लोड कैपेसिटी किसकी होती है? लोड कैरियर की होती है, ट्रक की होती है, लोड कैरियर की, टिपर की होती है। इसकी कैपेसिटी सिर्फ साइज से होती है। नहीं लिखा। 3 दिन हो गया मुझे इस अफसर को फोन करते, अब चांद अमीन साहब को पहले खुद मिला, मैंने कहा ये क्या है? उनको 9 बटन वाली बात बोली, भाई 9 बटन की स्पेशल अटैच किया जाता है। मैंने कहा ये आपने क्या लिखा, साइज क्यों नहीं लिखा? कहते मैं 1 घंटे के बाद बताता हूँ, मैं 2 घंटे के बाद बताता हूँ। फिर शाम को फोन किया, सुबह किया, फिर कल किया, फिर किया। मेरे को 15 काले की, फिर उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। कहते मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मीटिंग में बिजी हूँ। मैंने कहा ये आपने टन क्यों लिख दिया? जवाब नहीं दिया। मैं कहा ये टन क्यों लिखा? मैं कहा पता क्यों लिखा आपने? ये वही 9 बटन वाला है, आपने टन लिख के डिमांड की और उसने टन लिख के सप्लाई कर दी। ये मैडम अनब्रांडेड है। अगर ये मारुति का टायर होगा, इसकी कीमत सिर्फ 2800 रुपया है। इन्होंने क्या परचेज किया? 12,300 रुपए का, 12,300 का अनब्रांडेड टायर। ऐसे ऑर्डर ही नहीं प्लेस किया जाता, उस पर लिखा जाता है साइज क्या है, कौन सी कंपनी का। अनब्रांडेड क्यों मांगा जाएगा जब दूसरे ब्रांड अवेलेबल हैं? बलविंदर जी, आपने बहुत बड़े खुलासे किए, पहले भी किए, आज भी किया। सवाल हमारा वही रहेगा, खुलासे तो आप करते, आज प्रेस वार्ता करेंगे, जनता को पता चलेगा, जनता कमेंट करेगी, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा। इसका मतलब ऊपर से लेकर नीचे सब मिले हुए ना। अगर आपने सीएम तक ये बात लाई है या उनके तक ला रहे हैं या इन्हें कंसर्न, सीएम से कहूंगा, जब सीएम साहब से मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई, उसके बाद मैं ये इतना कहता हूँ कि सीएम साहब ने ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, जो चीजें इसमें लिखी गई हैं बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं कहता हूं अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो ये करप्शन रुक सकती है, कई चीजें रुक सकती। और मैं उमर साहब से ये कहूंगा, उमर साहब अगर पटवारी को पकड़ लेंगे 10,000 में, मास्टर को पकड़ लेंगे 10,000 में, बाकी एसीबी क्या काम करेगा? मैंने पहले भी कहा था एसीबी इज बीइंग यूज्ड एज ए केज पैरट, और उसके हाथ पीछे बांधे हुए हैं, उसके हाथ नहीं खोले जा रहे, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यहाँ तो काम आप अपोजिशन के ऊपर इस्तेमाल करते हो, अपनी एजेंसीज को ये केज पैरट की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्यों है? अगर आप पहले केस में एफआईआर लगाते तो ये चीजें बार ना आती दोबारा। ये दोबारा क्यों करनी पड़ी? ये तो लूट है सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी स्टेट टैक्स चेकर की, टैक्स पेज के पैसे की लूट है। आप हॉस्पिटल में सिर्फ ही जाके पूछिए पेशेंट को क्या डाइट देते हो। आगे दूध मिलता था, ब्रेड मिलती थी, अंडे मिलते थे। 25-30 सालों से क्यों बंद हो गया? इकॉनमी हम दुनिया की 4थे नंबर पे बन गए हैं, तो लोगों को देने के लिए हमारे पास दूध नहीं है, एग नहीं है, तो पैसा नहीं है, लोगों से लूटा जा रहा है। जहां पैसा लूटा जा रहा है कुछ चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। और जो स्कीम है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जम गवर्नमेंट का है। और मैं फिर कहता हूं ये चीजें पॉलिटिकल पैटर्नेज के बिना फ्लोरिश नहीं हो सकते। क्या लगता है गवर्नमेंट की स्कीम है तो गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, सरकार को? बिल्कुल, तभी तो मैं सत शर्मा जी को कह रहा हूं ना, सत शर्मा जी आपको भी उठना पड़ेगा। अगर सरकार इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि अपोजिशन कहती है, जैसे कांग्रेस कहती है, जो और लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर उस चीज को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर इसमें पार्टी शामिल नहीं है, पार्टी की पैटर्नेज नहीं है, तो आप भी इस चीज को सुबह कंडेम कीजिए, कहीं पे इसकी इंक्वायरी कराई जाए, क्राइम ब्रांच को दी जाए, सीबीआई को दी जाए, ताकि ये जो पूरा ऑल ओवर इंडिया जो स्कैम चल रहा है इसको खत्म किया जा सके। अगर आप चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं चाहेंगे ये 340% से लेकर 600% तक भी हाई रेट जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। बिल्कुल एक बड़ा खुलासा किया बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट ने कि जेम पोर्टल जो की बात करें सरकारी स्कीम है और उस पर 340% का ये जो घोटाला है, यानी 1 नहीं 2 नहीं, सीधा 340 का, जो चीज 2800 रुपए में मिल रही है, ऐसे अगर लेनी हो तो वही चीज जेम पोर्टल पर 12,000 से, यानी एक टायर की बात करें 11,000 रुपए लूटे जा रहे हैं जनता से। सरकार के अधीन है ये, सरकार की स्कीम है, फिर सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या एक्शन लेती है, यानी जनता को लूटो लाठी चल रही है। और जो लोग लूट रहे हैं उन पर कौन शिकंजा कसेगा, ये देखने वाली बात है।
और जिस तरह से बलविंदर सिंह आटिया ने पूरा खुलासा किया, जनता अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। करप्शन जो है पीक पर है, यहाँ से साफ तौर पर दिखता है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं, तभी इतना एक टायर के पीछे 11,000 12,000 कमा रहे हैं आप। वही टायर की कीमत बाजार में 2,800 और वहां जाकर 12,000। बड़े हैरानगी की बात है। जनता अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।